आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ग्राम पंचायतों और जल जीवन मिशन से मुताल्लिक पानी समितियों से बातचीत करेंगे। वो जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी आगाज करेंगे। वजीर आजम ने आलमी सरमायाकारों को भारत में सरमाया लगाने और मुल्क की तरक्की की दास्तान का हिस्सा बनने के लिए मदऊ किया है। कौम आज बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। बिहार सरकार गांधी जयंती के मौके पर 35 लाख लोगों के टीके लगाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर होटल में कानपुर के एक ताजिर की मुश्तबा हालात में मौत की सीबीआई से तहकीकात की सिफारिश की है। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 रन से हरा दिया। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइन्स के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ग्राम पंचायतों और जल जीवन मिशन से मुताल्लिक पानी समितियों या गांवों की पानी और सफाई सुथराई कमेटियों VWSC से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। वजीर आजम मुताल्लिका फरीकों में और ज्यादा बेदारी लाने और मिशन के तहत स्कीमों की और ज्यादा शफाफियत और जवाबदही के लिए जल जीवन मिशन ऐप का आगाज करेंगे। जनाब मोदी राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी आगाज करेंगे, जिसमें कोई भी फर्द, इदारा, कॉरपोरेट या खैरात करने वाली शख्सियत, ख्वाह वो भारत में हो या बैरून मुल्क, हर देही घर, स्कूल, आंगनबाड़ी मरकज, आश्रमशाला और दीगर सरकारी इदारों में नल के पानी का कनेक्शन फराहम करने में मदद के लिए ताउन कर सकता है। आज जल जीवन मिशन से मुताल्लिक मुल्कगीर ग्राम सभाएं भी मुनक्किद की जा रही हैं। ग्राम सभाओं में पानी की सप्लाई के देही निजाम की मंसूबाबंदी और बंदोबस्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा और पानी की तवील मुद्दती सप्लाई की जानिब काम किया जाएगा। पानी समितियां पानी के सप्लाई के देही निजाम की मंसूबाबंदी, उस पर अमल दरामद, बंदोबस्त, कामकाज और देखभाल में बुनियादी रोल अदा करती हैं, जिसके जरिए हर घर को मुस्तकिल और देरपा बुनियाद पर नल का पानी, साफ पानी फराहम होता है। 6 लाख से ज्यादा गांवों में से तकरीबन 3.5 लाख गांवों में पानी समितियां या VWSCs तश्कील दी गई हैं। 7,10,000 से ज्यादा खवातीन को पानी की क्वालिटी की जांच करने की तरबियत दी गई है, जिसमें वो फील्ड टेस्ट किट्स का इस्तेमाल करेंगी। 15 अगस्त 2019 को वजीर आजम ने हर घर को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए जल जीवन मिशन का ऐलान किया था। कोविड-19 वबा के बावजूद पिछले 2 साल में 5 करोड़ से ज्यादा घरों को नल के पानी के कनेक्शन फराहम किए गए हैं। ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक ने कहा है कि रियासत ने आइंदा साल दिसंबर तक सभी शहरों में 100% घरों को पीने के पानी का कनेक्शन फराहम करने का निशाना रखा है। कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए स्वच्छ भारत मिशन 2 और अमृत 2 के आगाज के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब पटनायक ने कहा कि ओडिशा को अमृत मिशन से काफी फायदा हुआ है, जिसे मरकजी हुकूमत ने 2015 में शुरू किया था। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। जनाब पटनायक ने कहा है कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर अभी तक का ऐसा पहला वाहिद मिलियन प्लस शहर बन गया है जहां 100% पानी के पाइप के जरिए पानी की सप्लाई होती है। इसके अलावा रियासत के 114 शहरों में से मजीद 26 शहरों में यह निशाना हासिल कर लिया गया है। जनाब पटनायक ने कहा कि मुल्क का मुकद्दस शहर पुरी ऐसा पहला शहर बन गया है जहां पाइप से पीने का पानी 24 घंटे सप्लाई होता है, जैसा कि बड़े बैनुल-अक़वामी शहरों लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो और सिंगापुर में होता है। इस मौके पर उन्होंने इन फ्लैगशिप मिशंस के कामयाब निफाज में मरकजी हुकूमत के साथ ओडिशा की शिराकतदारी की यकीन दहानी कराई है। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी सरमायाकारों को भारत में सरमायाकारी और भारत की तरक्की की दास्तान का हिस्सा बनने के लिए मदऊ किया है।
जनाब मोदी ने दुबई एक्सपो 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय पवेलियन का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि भारत मौकों की जमीन है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में हुकूमत ने इक्तिसादी तरक्की में तेजी लाने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं और वो इस रुझान को जारी रखने के लिए मजीद काम करती रहेगी। वजीर आजम ने कहा कि एक्सपो का असल मकसद जहनों को जोड़ना और मुस्तकबिल की तामीर है। जनाब मोदी ने कहा कि इस मकसद के पीछे कार फरमा जज्बे को भारत की कोशिशों में भी देखा जा सकता है। जैसा कि हम नए भारत की तामीर की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये नुमाइश सदी में एक बार आने वाली वबा के तई बनीनो इंसान की मज़ाहमत का भी एक सबूत है। भारतीय पवेलियन के खुलेपन, मौके और तरक्की के मौजू का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा, Today, India is one of the most open countries in the world. Open to learning, open to perspectives, open to innovation, open to investment. That is why I invite you to come and invest in our nation. Today, India is a land of opportunities. Be it in the field of arts or commerce, industry or academia, there is opportunity to discover, opportunity to partner, opportunity to progress. Come to India and explore these opportunities. India also offers you maximum growth. Growth in scale, growth in ambition, growth in result. जनाब मोदी ने भारत की फालियत और तनव्वु के बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत सलाहियतों का मुंबा है। उन्होंने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी, तहकीक और इख्तिरा की दुनिया में काफी पेशकदमी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय मईशत की तरक्की को रवायती सनतों और स्टार्टअप्स के इम्तिजाज से और ज्यादा रफ्तार मिल रही है। भारतीय पवेलियन में इन सभी मैदानों की भारत की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा किया जा रहा है। Welcome to the Indian Pavilion at Expo 2020 Dubai. This is a historic expo. It is the first one to be held in the Middle East, Africa and South Asia region. India is participating with one of the largest pavilions in this expo. I'm sure the expo will go a long way in further building our deep and historical relations with UAE and with Dubai. कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि जब पूरी दुनिया आलमी वबा के बाद बहाली के लिए यकजा हो रही है, उभरता हुआ भारत बहाली के अमल में पेश रहने की जिम्मेदारी निभा रहा है। वजीर मौसूफ एक्सपो 2020 दुबई में भारत के पवेलियन का इफ्तिताह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में हुकूमत की तरफ से की गई इस्लाहात से मुल्क की मसनूआत साजी और बरामदाती सलाहियत को फरोग हासिल होगा और इनसे भारत एक आलमी इक्तिसादी मरकज बन जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मुल्क आज बाबा कौम महात्मा गांधी के 152वें यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर पूरे मुल्क और बैरून मुल्क में भारतीय मिशन्स में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कौमी राजधानी में राजघाट पर उनकी समाधि पर तमाम मज़ाहिब के एक दुआया जलसे का एहतमाम कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने गांधी जयंती के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर गुलहाए अकीदत नजर किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी इस मौके पर गुलहाए अकीदत पेश किए। महात्मा गांधी का यौम पैदाइश अदम तशद्दुद के बैनुल अक़वामी दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। कौम आज साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को भी उनके 117वें यौम पैदाइश पर याद कर रही है। वजीर आजम कौमी राजधानी में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट भी गए और वहां गुलहाए अकीदत नजर किए।
वज़ीर-ए-आज़म ने आज महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। अपने एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि उनके नेक उसूल पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हैं और लाखों लोगों को हौसला देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश पर उन्हें याद किया और कहा कि अक़दार और उसूलों पर मबनी उनकी जिंदगी हमारे लिए हमेशा तहरीक का वसीला बनी रहेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की ऑल इंडिया कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को आज दिल्ली के तारीखी लाल किले से झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रैली आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनक़िद की जा रही है। हुकूमत आजादी का अमृत महोत्सव आज के नौजवानों में बेनाम शहीदों और मुजाहिदीन आजादी के जज्बे और कुर्बानियों की याद ताज़ा करने के लिए मना रही है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी कार रैली अपने 7,500 किलोमीटर के सफर के दौरान मुल्क की तहरीक आजादी और मुजाहिदीन आजादी से वाबस्ता अहम और तारीखी जगहों से होकर गुजरेगी। रैली का इख्तिताम नई दिल्ली में पुलिस मेमोरियल पर इस महीने की 30 तारीख को होगा। जनाब शाह मरकजी मुसल्लह पुलिस दस्तों की साइकिल रैलियों का भी खैर मकदम करेंगे, जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे डांडी, शिमाल मशरिक और लेह से कन्याकुमारी तक शुरू हुई थीं। ये रैलियां आज नई दिल्ली में इख्तिताम पजीर हो रही हैं। बिहार सरकार आज गांधी जयंती के मौके पर 35 लाख लोगों के कोरोना से बचाव का टीका लगाएगी। वजीर सेहत मंगल पांडे ने कहा कि इस मकसद के लिए 15,000 टीकाकारी मरकज कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में पहले ही 5,44,42,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 1,08,57,857 लोगों के दोनों टीके और 4,35,84,260 लोगों के पहला टीका लगाया जा चुका है। इससे पहले 17 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर 33 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए थे। ये एक ही दिन में लगाए जाने वाले टीकों की सबसे ज्यादा तादाद थी। भारत में अब तक 89 करोड़ 67 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक 65 करोड़ से ज्यादा टीके पहली डोज के तौर पर, जबकि 24 करोड़ से ज्यादा टीके दूसरी डोज के तौर पर लगाए गए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कोविड से शिफायाबी की शरह असर-ए-दस्त 97.86% है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के एक होटल में एक ताजिर की मुश्तबा हालात में मौत की सीबीआई तहकीकात की सिफारिश की है। रियासती सरकार ने कहा कि जब तक सीबीआई ताजिर मनीष गुप्ता की मौत का केस नहीं ले लेती, उत्तर प्रदेश पुलिस की तश्कील करदा एसआईटी अपनी तफ्तीश जारी रखेगी। मनीष गुप्ता कानपुर के एक ताजिर थे जो गोरखपुर के एक होटल में पीर के रोज पुलिस की छापे की एक कार्रवाई के बाद फौत हो गए थे। कानपुर के इस ताजिर के कुनबे ने इल्जाम लगाया है कि होटल में छापे की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और वो फौत हो गए। पुलिस महकमे ने होटल के कमरे में कार्रवाई के दौरान गफलत बरतने पर जुमेरात को 6 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया था, जिसमें मनीष गुप्ता की मौत हो गई थी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में जुमेरात को गुप्ता के कुनबे से मुलाकात की थी। मकतूल की अहलिया मीनाक्षी गुप्ता ने कहा कि वजीर आला ने उन्हें मुनसिफाना तहकीकात का यकीन दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दुबई में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को 5 विकेट से हरा दिया। कप्तान केएल राहुल ने 55 गेंदों पर 67 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम मोदी के जरिए स्वच्छ भारत मिशन 2 शहरी और अमृत योजना 2 के आगाज से मुतल्लिक खबर को शेर-सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है, सफाई जिंदगी का मंत्र और नस्ल दर नस्ल चलने वाला महाअभियान। जबकि झैली सुर्खी है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। हिंदुस्तान एक्सप्रेस और राष्ट्रीय सहारा ने सितंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.17 लाख करोड़ से ज्यादा होने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार मशरिक ने किसानों के एहतजाज के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के तबसरे को अहमियत देते हुए लिखा है कि आपने पूरे शहर का गला घोंट दिया, अब शहर के अंदर आना चाहते हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ग्राम पंचायतों और जल जीवन मिशन से मुताल्लिक पानी समितियों से बातचीत करेंगे। वो जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सरमायाकारों को भारत में सरमाया लगाने और मुल्क की तरक्की की दास्तान का हिस्सा बनने के लिए मदऊ किया है। कौम आज बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। बिहार सरकार गांधी जयंती के मौके पर 35 लाख लोगों के टीके लगाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर होटल में कानपुर के एक ताजिर की मुश्तबा हालात में मौत की सीबीआई से तहकीकात की
सिफारिश की है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।